हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। सब्जेक्ट है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। इसकी यूनिट 1 करवा दी चुकी है, जिसने नहीं देखी हो देख लेना। यह है यूनिट 2, आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से करना सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे ये इन यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन से आप क्या समझते हो और इसके एम, स्कोप एंड फंक्शंस क्या होते हैं योगा एजुकेशन के, ये हमें बताना है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन में क्या होता है कि भाई जो भी योगा के अभ्यास हम करते हैं और इसके क्या प्रिंसिपल है उन सब के बारे में बताया जाता है। और योगा से जैसे हमारी बॉडी फिजिकली के साथ साथ जो मेंटली इफ़ेक्ट पड़ता है उन सब चीज़ों के बारे में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यही लिख रखा है कि योग शिक्षा में योग के अभ्यास और सिद्धांत शामिल हैं, जिसमें इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें जो है योग मुद्राएं, आसन, सांस लेने की तकनीक जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं और ध्यान अभ्यास सीखना शामिल है। साथ ही योग के शारीरिक और दार्शनिक पहलुओं को समझना भी शामिल है। योग करना आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की उससे बस बैठे ही रहते हैं। ठीक है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं और ऑफलाइन गेम्स वगैरह कुछ खेलते ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो योगा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भी पोल्यूटेड एरिया है उसमें सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है उन सब बीमारियों से बचने के लिए। ठीक है, तो वही सब है। और अच्छी तरह से एक योगा करना, भैया आप एक्सरसाइज कर रहे हो और एक अच्छे तरीके से अच्छे पोस्चर में एक्सरसाइज करना, वो बहुत ही डिफरेंस है इनमें। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो बिना आपको ज्ञान के, आपको योगा कर दिया स्टार्ट, तो उसका लाभदायक के बजाय कई बार नुकसानदायक हो जाता है जब हमें वो चीज़ करनी नहीं आती और हम गलत कर लेते हैं। ठीक है, अब है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके योगा एजुकेशन के। इसका मतलब लक्ष्य और उद्देश्य है। मतलब इसका मेन एम क्या है। एक तो हमारा हेल्दी होना है, शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस आती है। योग, आसन और प्राणायाम जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, स्ट्रेंथ लाते हैं, शक्ति लाते हैं, बैलेंस लाते हैं हमारी बॉडी में और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझा दूँ इसके जो मेन, देखो इसके जो एम्स हैं, एम्स और जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं उसमें क्या है। सबसे पहले तो क्या होगा, देखो हमारे फिजिकली डेवलपमेंट होगा। मतलब कि इससे क्या होगा, योगा तो ध्यान रख लो कि हमारे क्या आ जाएगी, फिटनेस आ जाएगी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा जो मेंटली है। आप जो अगर डिप्रेशन वाली सिचुएशन से निकलना है तो सबसे ज़्यादा क्या है, योगा करना चाहिए, है ना। मतलब हमने रेगुलर योगा करना चाहिए। मेंटली और जो इमोशनली जो है संतुलन बनता है आपका। ठीक है, आप स्टेबल रहते हो। फिर है स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। स्पिरिचुअल इसमें ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है मतलब आप अपनी खुद की खोज करने के लिए इसमें, मतलब खुद की खोज करने लग जाते हो। जैसे मेडिटेशन करते हैं, ये भी एक योग ही है, बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान देना। ठीक है, तो खुद के लिए हम टाइम निकालते हैं इसमें। फिर है सेल्फ अवेयरनेस आती है आपके अंदर और डिसिप्लिन आ जाता है कि एक डेली आप एक टाइम पे एक्सरसाइज करोगे, जिससे क्या होगा, आप डिसिप्लिन की आदत पड़ जाएगी आपकी। ठीक है, फिर है मोरल एंड एथिकल, जो मतलब कि नैतिक विकास। इसमें जो है नैतिक विकास होता है। जो योग है वो क्या करता है, सहानुभूति और नैतिक आचरण जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। फिर इसमें आ जाता है कि भाई ये हमारे योग से क्या क्या होता है। देखो हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा मतलब। और जो हमारी आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, उसका क्या होता है, हम सब पे काबू कर सकते हैं। मतलब एकीकरण आ जाता है। ठीक है, आप अपनी बॉडी को स्टेबल कर सकते हो। ठीक है, माइंड पे अगर ज़्यादा मतलब उल्टी चीज़ें हमें नेगेटिविटी में जा रहा है तो उसको आप पॉजिटिविटी में लेके आ सकते हो, कंट्रोल हो जाता है आपका। ठीक है, और योगा से क्या है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आप डिप्रेशन की सिचुएशंस में जाने से बच जाते हो। ठीक, बेहतर कंसंट्रेशन और फोकस आ जाता है इससे। ठीक है, देखो अब ये एक्सप्लेन कर रखा है। मानसिक
क्लैरिटी और इमोशनल संतुलन। योग में तनाव को कम करने, ध्यान को बढ़ाने और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान अभ्यास को शामिल किया जाता है। उसके बाद है स्पिरिचुअल ग्रोथ, मीन्स कि आध्यात्मिक विकास। इसमें क्या होएगा, योग आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रदान करता है। आत्म साक्षात्कार और अपने अस्तित्व की गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है। ठीक, उसके बाद पॉइंट आएगा सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन। योग जो है आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण और अनुशासन को बढ़ावा देता है, जिससे आत्म समझ और जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल जो आपका बिहेवियर होता है, रिस्पॉन्सिबल भी व्यवहार में वृद्धि होती है। नैतिक एवं नैतिक विकास। योग करुणा, सहानुभूति और नैतिक आचरण जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है तथा सकारात्मक सामाजिक संबंधों में योगदान देता है। उसके बाद है मन, शरीर और आत्मा का एकीकरण। योग का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल पहलुओं में सामंजस्य स्थापित करना व एकता और संपूर्णता की भावना को बढ़ावा देना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। योग स्वास्थ्य तकनीक, ध्यान मीन्स की मेडिटेशन और शारीरिक आसनों मतलब पोस्चर्स के माध्यम से तनाव प्रबंधन, जो स्ट्रेस होता है लाइफ में, स्ट्रेस मैनेजमेंट और विश्राम को बढ़ावा देने के लिए टूल्स प्रदान करता है। बेहतर कंसंट्रेशन और फोकस। योग ध्यान और स्मृति जैसे संज्ञानात्मक कामों को बढ़ाता है, जो विशेष रूप से छात्रों के लिए फायदेमंद है। यहाँ पे 8 पॉइंट्स लिखे हैं, या ये आपको कम से कम 5-6 पॉइंट्स तो लिख के ही आने हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद है स्कोप एंड फंक्शंस क्या हैं योगा एजुकेशन के। यहाँ पे हेडिंग लिखी है और इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके जरूर आना है एग्जाम में। जैसे देखो, समग्र विकास, इसमें ये नहीं है कि बस आपकी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा योग से हर मतलब आपके मेंटली पे भी, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअलिटी, मतलब हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, सब समग्र विकास होगा आपका। ठीक है, योग शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को सभी पहलुओं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक में विकसित करना है तथा एक संतुलित व एकीकृत व्यक्तित्व को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके बाद है तनाव में कमी और विश्राम। अगर आप योगा कर रहे हो तो आपके स्ट्रेस में मतलब कम हो जाएगा और आपको रिलैक्स महसूस होगा। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य है, आपकी मेंटली हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपको कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाएगी। उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य है, आप हेल्दी रहोगे, जो बीमारियां हैं भाई उनसे बचते रहोगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। फिर है स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें क्या है, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओगे, आपको खुद को जानने की जिज्ञासा होएगी। सकारात्मक सामाजिक संपर्क, यहाँ पे आपका पॉजिटिविटी, अगर आपका बिहेवियर, आपका माइंड सेट अच्छा है तो आप दूसरों के साथ भी बिहेवियर अच्छा करोगे। तनाव प्रबंधन इसमें वही आ जाता है कि भाई स्ट्रेस को मैनेज करना आ जाता है आपको। बेहतर संज्ञानात्मक कार्य, अब अगर आपका माइंड सेट ठीक है तो आप अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मतलब कि आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा। ये थे इसके स्कोप एंड फंक्शंस। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, अब इसकी बस शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो रह गई है, वो आगे अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाता है, यूनिट 1 होगी, यूनिट 2 होगी। थैंक यू सो मच।